हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पर ये परसेंटेज का अगला सेगमेंट है। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मार्क्स मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मार्क्स मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मार्क्स मिले। तब यदि डी को 500 में 320 मार्क्स मिले तो ए को कितना मार्क्स मिला। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला ए को बी से 25% अधिक मार्क्स मिले, तो 25% का मतलब कितना होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100 मतलब 1/4। कंडीशन किसके साथ दी गई है, ए की बी के साथ दी गई है। ए की बी के साथ दी गई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए को बी से 25% अधिक मिलता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है क्या है आपका, ए को बी से अधिक मिलता है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। किसको अधिक मिलता है, ए को मिलता है। कितना अधिक होगा, ये 1 अधिक होगा, मतलब ए को 5 मिलता है। ठीक है, अगले रेशियो देखते हैं। फिर बी का सी से रिलेशन दिया गया है। बी का सी से रिलेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मार्क्स मिलता है। 10% का मतलब कितना हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10 हुआ। कम मिलता है मतलब माइनस होता है। किसको, बी को सी की अपेक्षा, मतलब सी का मार्क्स कितना है, 10 है। सी का मार्क्स कितना है, 10 है, तो बी को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। आगे चलते हैं। सी को डी की 25% अधिक मिलता है। सी को डी की अपेक्षा 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 आता है। सी को डी की अपेक्षा, मतलब डी को कितना मार्क मिला, डी को 4 मिला। सी को कितना मिलेगा, 1 अधिक मिलेगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। डी को 5 मार्क्स मिला, मतलब यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आया, 5:4 आया। बी और सी का रेशियो कितना आया, 9:10 आया। सी और डी का रेशियो कितना आया, 5:4 आया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए का रेशियो कितना, बी का रेशियो कितना है, 4 है। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 9 है। इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 4 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 9 का कितना होता है, 45 हो गया आपका। 4 9 का कितना होता है, 36 हो गया। ये 4 9 का कितना हो गया, 36 हो गया। और 10 4 का कितना होता है, 40 हो गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 40 है, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 40। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया आपका, 40 हो गया। अगर 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया डी को 500 में से 320 अधिक मार्क्स, 500 में 320 मार्क्स मिलता है। हमारे पास कितना है, डी का मार्क्स कितना है, 32 मार्क्स आया, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 32 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 320 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए को कितना मार्क्स मिला, ए को कितना मार्क्स मिला। ए के पास कितना यूनिट है, ए के पास 45 यूनिट है, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 45, मतलब ए को 450 नंबर मिला। कितना मिला नंबर, 450 नंबर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, देखते हैं क्या बोला गया है। एक परीक्षा में ए बी से बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त करता है, बी सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए ने इस परीक्षा में 810 अंक प्राप्त किए तो सी ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। फिर से वही बात करते हैं, रिलेशन किसके बीच दिया गया है, ए और बी के बीच दिया गया है, बी और सी के बीच दिया गया है। तो ये डेटा मैंने लिख लिया। यहां पे क्या रिलेशन दिया, ए बी की अपेक्षा 10% कम मार्क्स मिलता है। इस 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। जीरो को जीरो से निपटा दिया, कितना आ गया यहाँ पे, 1/10 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, कम मिलता है, मतलब ये कम हो गया, ये माइनस हो गया। अब किससे कंपेयर किया गया उस पर देखते हैं। ए बी की अपेक्षा 10% कम पाता है, बी की अपेक्षा 10 पाता है, मतलब बी आपका 10 नंबर हो गया, ए कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, कंडीशन सेकंड पे चलते हैं। बी सी की अपेक्षा 10% पाता है, जो बी है वो सी की अपेक्षा पाता है, कितना, 10% कम, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 10 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 10 है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है और सी की वैल्यू 10 है, मतलब इन दोनों बी को आपस में बराबर करना पड़ेगा। ये बराबर कैसे होंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें आप, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें।
ये कितना हो जाएगा? अगर 9 से मल्टीप्लाई यहां पे किया तो 9 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 10 से मल्टीप्लाई यहां किया तो 10 से मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 90। ये कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया? क्वेश्चन में डेटा दिया गया यदि ए ने इस परीक्षा में 810 अंक प्राप्त किए। अब हमने कितना ऑब्टेन किया? 81। क्वेश्चन में कितना दिया गया? 810। मतलब 81 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 81 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 810 के बराबर हो गई। 81 से 81 को निपटा दे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहाँ पे 10 आ गई। आपसे पूछा क्या गया है? सी ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? तो सी का कितना नंबर है? यहाँ पे सी का 100 नंबर है। कितना? 100 नंबर हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कितना? एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणे 100, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 1000। सी ने 1000 मार्क्स ऑब्टेन किया पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 का था। कितने का पूर्णांक था? ये आपका क्या पूर्णांक क्या होता है आपका? ये मैक्सिमम नंबर होता है। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर होता है। ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया, उसी में बी सी के जितनी कंडीशन थी, ये सारी कंडीशन को पहले लिख लेते हैं। ए का बी से रिलेशन दिया गया है, बी का सी से रिलेशन दिया गया है, सी का डी से रिलेशन दिया गया है। मतलब कितने रिलेशन बने? यहाँ पे 3 रिलेशन बने, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से। पहले रिलेशन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। कम मिला मतलब माइनस हुआ। किसको माइनस हुआ? ए को बी की अपेक्षा, मतलब बी को कितना मिला? 10 नंबर मिला। ए को कितना मिला? 9 नंबर मिला। ठीक है, आगे चलते हैं कंडीशन 2 पे। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है? 25/100 होता है। 25 चौका 100 होता है, मतलब 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? अधिक मिला। अधिक मतलब क्या हुआ? प्लस। किससे कंपेयर किया गया? बी को सी की अपेक्षा। बी को सी की अपेक्षा मतलब सी को 4 नंबर मिला, तो बी को कितना मिला? 5 नंबर, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। तो अगर सी को 4 मिला तो बी को कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। अगली कंडीशन चलते हैं। सी को डी की अपेक्षा कितना मिलता है? 20% कम मिलता है। इस 20% का मतलब कितना हुआ? 20% का मतलब कितना हुआ? 20/100 होता है। 20 पंचे 100, मतलब 1/5 आ गया। कम मिलता है मतलब माइनस। जो भी चेंजमेंट करेंगे परसेंटेज में, डिनोमिनेटर में करेंगे। हरदम डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। जो भी हम चेंजमेंट करेंगे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला? सी को डी की अपेक्षा, मतलब डी का मार्क्स कितना है? 5 नंबर है। डी को 5 नंबर मिला, सी को कितना मिला? 1 नंबर कम मिला, मतलब सी को कितना मिल गया? 4 मिल गया। ये तो कंडीशन आ गई, आपका रिलेशन आ गया ए बी का, बी सी का, सी का डी का। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी है? 10। इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर हो जाए? यहाँ पे बी की वैल्यू 10 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। और डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। चलते क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए को कितना मिलता है? 360 मार्क्स मिलता है, और हमको कितना मिला है? क्वेश्चन में 360 दिया गया और हमारा कितना आया है? 9 आया है। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 9 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर हो गई। तो 9 चौक कितना होता है बच्चा? 36 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 40 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है डी को पूर्णांक में कितने मार्क्स मिले, परसेंटेज पूछा गया है। तो डी कितना है भैया आपका? यहाँ पे 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 40 गुणे 10, मतलब डी ने 400 नंबर प्राप्त किया। लेकिन आपसे नंबर नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया परसेंटेज। कितने में से बच्चा? 500 में से। तो 400 में 500 नंबर ऑब्टेन किया, मतलब 400 किसमें बच्चा? 500 में से। परसेंटेज में चेंज कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को जीरो से निपटा दो। यहां कितना हो जाएगा? 400/5, मतलब कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। मतलब डी को 80% मार्क्स मिले। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है 80%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 मार्क्स अधिक प्राप्त किया और उसके अंक
उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था, तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन को हरदम ऑप्शन से किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर आप ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई 2007 में आया था, एसबीआई 2007 में आया था, क्लर्कियल में आया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन में बोला आप दो नंबर मान लीजिए, पहला नंबर कितना है, एक्स है, दूसरा नंबर कितना है, एक्स प्लस 12 है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 मार्क्स अधिक प्राप्त किए, तो एक को एक्स मान लिया, एक को एक्स प्लस 12 मान लिया। अगले कंडीशन चलते हैं, उसके अंक, किसके, सेकंड वाले के अंक, एक्स प्लस 12, उसके अंक मतलब सेकंड वाले कैंडिडेट के अंक, उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% था। उन दोनों के अंकों का मतलब दोनों के अंकों का योग कितना, x प्लस 12, इसका 60%, इसका 60%। ठीक है, काटते हैं इसको, ये 20 तिहाई 60 हो गया, 20 पंचे 100 होता है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 5x आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया आपका। ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे 2x प्लस का 12 हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5x हो गया, यहाँ पे 60 हो गया आपका, प्लस का यहाँ पे 6x हो गया, यहाँ पे कितना 36 हो गया। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 36, मतलब आपका 60 माइनस का 36 हो गया यहाँ पर, यहाँ पे 6x माइनस का 5x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 24 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो ना दोनों नंबर आपसे पूछा गया, उनकी तरह प्राप्त किए गए अंक पूछा गया। अगर x की वैल्यू 24 हो गई, x की वैल्यू 24 हो गई, तो दूसरा अंक कितना होगा, दूसरा अंक कितना होगा, 24 प्लस का 12 मतलब 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 24,36, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन पे आते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन क्या है आपका, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। जैसे आपकी अब क्या, आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगी तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो खर्च भी करोगे, उड़ाओगे भी ना, तो उसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस्ड इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो इनकम क्या होता है भैया, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, प्लस का सेविंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ये आपकी आय है, आय मतलब आपकी सैलरी हो गई है, ये आपका व्यय है, प्लस का सेविंग है। सेविंग मतलब बचत हो गई, क्या हो गई ये बचत हो गई आपकी। ठीक है, व्यय प्लस बचत। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। राम का व्यय और बचत का रेशियो दिया गया कितना, 3 और 2 दिया गया है। ठीक है, अगर बचत और व्यय का रेशियो दिया गया है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करो, कितना आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम कितनी यहाँ पे दिया गया है, 5 दिया गया है। थोड़ी देर के लिए मान ले कि इनकम 5 दिया गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है आपका, व्यय कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, सेविंग कितना दिया गया है आपका, 2 दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख लें। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में सब में वृद्धि हो रही, इनकम भी बढ़ रही है मतलब बढ़ रही है, व्यय भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है। अगर सब बढ़ रहा हो, अगर घट रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, बढ़ रहा है तो सब प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा दीजिए। मतलब इनकम कितनी बढ़ रही है आपकी, 10% बढ़ रही है, इनकम को 10% बढ़ा दिया गया। व्यय कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, तो 12% बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाने को बोला गया है, बचत में कितनी वृद्धि हुई, इसको एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये x% की वृद्धि हुई। तो यहां से कितना आ गया भैया, ये 50% आ गया, ये 36% आ गया, ये कितना हो गया, 2x हो गया। इसको यहां पे शिफ्ट कर लीजिए, 50 में से 36 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 14% आएगा, बराबर का 2x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7% आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7% आ गई। चलते हैं, बात करते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीका है। मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 क्या है आपका, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं बच्चा, मेथड 2 देखिए। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, राम की व्यय और बचत का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो यहाँ पे आप इनकम को लेट कर लीजिए, इनकम कैसे मानेंगे, इनकम कैसे मानेंगे, इनकम इसी रेशियो की वैल्यू के हिसाब से मान लीजिए, 3 2 कितना है, 5 है, तो इनकम आप 500 मान लीजिए। अगर आपकी इनकम 500 हो गई तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। अरे भैया 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो यहाँ पे सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग यहाँ पे 200 आ जाएगा। ये तो पुरानी कंडीशन हो गई।
अब क्वेश्चन में कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई। कंडीशन क्या हो गई? आपकी इनकम बढ़ जाती है, कितनी? 10% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नया लिख लें, ये आपका न्यू है सब। यहाँ पे न्यू आएगा क्या? इनकम आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा और सेविंग आएगा। EIES, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, सब पे बात करते हैं। इनकम कितना बढ़ा है? 10%। 500 से कितना बढ़ गया है? 10%। 110 बटा 100 हो जाएगा। जीरो को जीरो से निपटा दें, यहाँ कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। मतलब इनकम कितना हो गया? 550 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 12% बढ़ रहा है। यहाँ कितना है? 300। 300 गुणे 112 बटा 100 हो गया। जीरो को जीरो से निपटा दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। 150 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 336 हो गया। तो सेविंग कैसे आएगा? इनकम में से खर्च को माइनस कर दे। कितना आ जाएगा? 214 आ जाएगा। कितना? 214। 550 में से 336 को माइनस कर दे, कितना आएगा? 214 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कितना आया था वहां पे? वहां पे न्यू सेविंग कितनी आई थी? न्यू सेविंग कितनी आई थी? न्यू सेविंग 214 आई थी। ठीक है, और ओल्ड सेविंग कितनी थी? ओल्ड सेविंग कितनी थी? 200 थी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितना आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। ये 200 से कितना हो गया? 214 हो गया। मतलब कितनी वृद्धि हुई? 14 की वृद्धि। इसमें 200 से इंटू 100, जीरो को जीरो से निपटा दें, मतलब 7% की वृद्धि हुई। ठीक है, समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहां पे आपका क्या एलिगेशन कहां लगता है? एलिगेशन वहां लगता है जहां पे मीन वैल्यू दिया होता है, वहां पे एलिगेशन लगता है। ठीक है, यहां पे इनकम कितनी बढ़ रही थी? क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं फिर से। यहां पे इनकम कितनी बढ़ रही थी? आय कितनी बढ़ रही थी आपकी? 10% बढ़ रही थी। और व्यय कितना बढ़ रहा था? 12। ठीक है, मतलब सबको बढ़ाना है। ठीक है, यहां पे आय कितनी बढ़ रही थी आपकी? 10% बढ़ रही थी। ये आपकी व्यय कितना बढ़ रही थी? 12%। मतलब यहाँ पे इनकम आएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे सेविंग आएगा। ऐसा क्यों मास्टर? अरे इनकम और सेविंग को ऐड करोगे तो आपका इनकम बनेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। ये 12% बढ़ रहा था, ये 10% हो गया। यहाँ पे 10% की वृद्धि है। इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 12 में से 10 को माइनस कर दो। 12 में से 10 को माइनस, कितना आएगा आपका? 2 आ जाएगा। 2% आ गया आपका यहाँ पे। 10 में से x को माइनस कर दो, कितना आ गया आपका? 10 में से x माइनस हो, कितना है? 10 माइनस x आएगा। बरोबर हुआ। मतलब यहाँ पे 10 माइनस x आ गया, यहाँ पे 2% आ गया। जो भी चलना, अगर क्लॉकवाइज चलना तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। जो भी पैटर्न को फॉलो करना, सेम पैटर्न को दोनों में फॉलो करना। यहाँ कितना आ गया? एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे सेविंग। इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना? 3:2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है। और आपका कितना आया? 10 माइनस एक्स आया बटा 2 आया। किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अब क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 3/2 दिया गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पे 2x हो गया, बराबर का 6। 20 माइनस का 6 बराबर कितना? 2x हो गया। तो 20 में से 6 माइनस हुआ, कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। 14 बराबर कितना हो गया? 2x। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 7% आ गई। ये आपका मेथड 3 है। इसका अलग से टॉपिक हम कवर कराएंगे सिलेबस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतन का व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया? 5:। फिर से यहीं आते हैं। क्या? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। कितना होता है बच्चा? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? व्यय और बचत का रेशियो कितना दिया? 5:5। मतलब इनकम कितनी हो गई? 5:6 हो गई। इनकम 6 हो गई। व्यय कितना दिया गया? 5। बचत कितना दिया गया? 1। ध्यान रखें, ये जरूर ध्यान दे दिए क्या दिया गया है। बच्चे गलती कहां करते हैं? यही पे गलती करते हैं, कंसीडर करने में गलती करते हैं। और ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन टिक करते हैं, बढ़िया से माइनस का 0.25 नंबर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका वेतन कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। 25% वेतन बन रहा है, 25% उसको बढ़ा दो कि भैया 25% बढ़ जा तू। चलो, क्या बोला गया? बचत कितनी बढ़ रही है? 15% बढ़ रही है। बचत बढ़ रही है इस बार, 15% बचत को बढ़ा दिया गया। व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो व्यय को एक्स मान लें। ठीक है, तो यहां कितना हो गया? 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है, बराबर का 5x प्लस का 15 हो गया। 15 पे यहाँ ट्रांसफर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 135 आ जाएगा। 135, अरे 150 में से 15 माइनस कर दो राजा, कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135/5 आ जाएगी। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 27% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27%। अब इसको क्या मेथड 2 से भी कर सकते हो, कैसे करोगे, निपटाओ कैसे, एलिगेशन से कर लो इसको, देखो क्या बोल रहा है। यहां पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, यहां पे सेविंग आएगा, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, इनकम आएगा बीच में। वेतन कितना बढ़ रहा है उसका, 25%, यहां 25% लिख लो आप, ठीक है। और क्या बढ़ रहा है उसका, बचत बढ़ रहा है कितना, 15%, यहां 15 लिख लो, यहां पे x लिख लो, लगा दो एलिगेशन। क्या यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस का 25 आ जाएगा, x माइनस का 25 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तुमको रेशियो किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया क्वेश्चन में, व्यय और बचत का रेशियो कितना, 5:1 दिया गया। यहां से कितना आया, 10 बटा x माइनस 25 आया, और तुमको कितना दिया गया है, 5/1 दिया गया। सॉल्व करो, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 10 आ जाएगा, यहां से 5x आ जाएगा, 25 पंच 125 हो गया, 125 को यहां ट्रांसफर कर दो, 135 आ जाएगा, 135 बराबर 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27% आ जाएगी। ठीक है, तीसरे मेथड से आप कर सकते हैं, कैसे, 5 और 1 दिया गया है, 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ, 5 1 6 हुआ, वैल्यू आप 600 मान लें, इनकम आप 600 मान लें। अगर इनकम आपने 600 मान लिया तो व्यय कितना होगा आपका, 500 होगा, सेविंग कितनी होगी, 100 रुपए होगी, 25% को बढ़ा दें, इसको इनकम को, 500 गुणे 125 बटा 100, मतलब 625 क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, उसको कर लीजिएगा तीसरे मेथड से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके व्यय में 10% वृद्धि हो जाए तो सेविंग में कितना बढ़ेगा। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को डेटा को मान लो। ठीक है, यहाँ पे डेटा कुछ दिया नहीं, अननोन है, डेटा मान लो कि रमन की आय कितनी है, रमन की आय कितनी है, रमन की इनकम मान लिया मैंने, इनकम ऑफ रमन कितना, 100 रुपए। ठीक है, 80% खर्च कर देता है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ रमन कितना, 80 रुपए खर्च हो गया, 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है, तो 80 उड़ गया। तो सेविंग कितनी हुई रमन की, सेविंग कितनी रमन की, 20 रुपए सेविंग हुई। अब आगे क्या बोला, उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए। नई कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे न्यू, न्यू इनकम ऑफ रमन, न्यू इनकम ऑफ रमन कितना, 25% बढ़ रहा है, 100 का 25% मतलब कितना, 25, मतलब इनकम कितनी हुई, 125 हो गई। क्या बोला, उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जाए, कितनी, व्यय में, व्यय कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, 80, 80 मतलब कितना, व्यय बढ़ गया कितना, यहाँ पे 80 का 10%, 80 गुणे 110 बटा 100, मतलब उसका व्यय कितना बढ़ गया बच्चा, 88 रुपए उसका व्यय आ गया। तो सेविंग कितनी आ गई उसकी, न्यू शेयर 88, कितना आ गया, 88 12 100, मतलब 12 यहां से हो गया, 25 ही हो गया, मतलब उसकी सेविंग कितनी हो गई, 37 हो गई। ठीक है, पहले सेविंग कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो गई, 37। क्वेश्चन पूछा क्या गया, तो सेविंग कितना बढ़ेगा, सेविंग कितना बढ़ेगा, परसेंटेज में पूछा गया, शायद डेटा मिसिंग है इसमें, क्वेश्चन मिसिंग है, क्या लिखा गया कि परसेंटेज बढ़ेगा या नई सेविंग कितनी होगी, तो नई सेविंग का क्वेश्चन पूछा जाए 37 होगी, अब परसेंटेज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस का 20 बटा 20 गुणे 100। निपटाओ इसको, 37 में से 20 17, 17 बटा 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, मतलब 85% उसकी सेविंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।